नाज़रीन, पिछले दिनों तुर्की में एक अजीब वाक़या पेश आया। एक शख्स ने एक डेंटल क्लिनिक में फ़ोन किया, वहाँ पे खाकरूब ने फ़ोन उठा लिया और अपना तारुफ बतौर डॉक्टर करवाया और मरीज़ को कहा फौरी तौर पे आप क्लिनिक तशरीफ़ ले आए। वो मरीज़ फौरी तौर पे क्लिनिक पहुँचा, जहां उस खाकरोब ने तशखीस की कि आपके अगले चारों दांत हमें निकालने पड़ेंगे और इसने ऐसा कर दिखाया। मरीज चिल्लाता रहा कि हुजूरे वाला मेरे मर्ज का ये इलाज नहीं है, लेकिन खाकरोब ने कहा कि तुम डॉक्टर से ज्यादा जानते हो और उससे 1000 लिरा फीस भी ले ली। अगले रोज जब मरीज का मुंह सूज गया, वो उसी क्लिनिक वापस आया तो सामने असल डॉक्टर बैठा था और खाकरोब गायब था। उसी खाकरोब को अदालत ने 2.5 साल कैद की सजा सुनाई है, लेकिन कैद में जाने से पहले वो आज हमारे शो में हमारे साथ बैठा है। ओ भाईजान, हेलो। व्हाट मिस्टर सिमाल सरासलन, होश गिल्दनेस। सेम गिल्डनेस। होश गिल्दनेस का मतलब है खुश आमदीद। गुले गुले रसगुल्ले मिले मिले ना मिले। ओ भाईजान, तुसी बंदा लीरा लीरा कर छड़िया। हमने उससे लीरा लिया, उसका दांत का सफाई किया। अच्छा, हम डेंटिस्ट है असल में। जब वो शर्म नहीं आती अभी भी अपने आप को डेंटिस्ट कह रहे हो? और 2.5 साल कैद की सजा सुनाई गई है अदालत की तरफ से और तुम खाकरूब हो। देखो हमारे रिकॉर्ड में 4 दांत तो आ गए जो हमने उसके निकाले। अब जब एक बंदे ने जो काम किया है वो उसकी जिंदगी से जुड़ जाता है। वो जब हमारा क्लिनिक किया है तो उसने कहा तुम कौन हो? हमने कहा इस खाकरूब को डेंटिस्ट कहता है। ओ भाई, खाकरूब को नहीं, खाकसार को डेंटिस्ट कहते हैं। इतना तो फर्क पड़ ही जाता है। हमें लगता इन्हें उधर दंद भी व्यापर ना कड्डे नहीं था। अगर छोटी छोटी बात के अंदर कीड़ा निकलना शुरू हो गया, हमने तुम्हें तुर्की बोल ली, हमने हमारी तो तुर्की हो गई। देखो हम उधर क्लिनिक के अंदर रहता था, हमने डेंटिस्ट को बहुत काम करते देखा। हम ये देखे, इसी बात का फायदा इसने उठाया चालाक ने। वो होता क्या, हम जब ऐसे ऐसे मॉक मारता था ना तो चलते चलते मुंह खोल के तो ऐसे बैठे होते थे। वो कहते और खोलो और खोलो हमको हंसी भी आता था। वो उसका कीड़ा निकालता, कभी दाढ़ निकालता, प्लास लेके उसके अंदर चला जाता, हम ऐसे नकल मारता रहता। हमारा दिमाग के अंदर वो बात बैठता गया। एक दिन वो जब हमारे पास आया तो कहता कि हमारा दांत के अंदर कीड़ा। तो मैंने कहा ये तुम्हारा पहला 4 दांत निकालना पड़ेगा। पूछो क्यों? उसका 4 दांत ऊंचा था, हमारा हाथ अंदर नहीं जा रहा था। यार दांत था कि लेंटर था तुम्हारा हाथ? देखो जुनेद भाई, हम अपना हाथ तो जख्मी नहीं कर सकता। यार तू गटर चो दंद कड्डने सी मरे। फ्रॉडिये, शर्म करो। ये इसमें शर्म वाला कोई बात नहीं है जुनेद सर। आपका दांत में दर्द होता है? होता है। तो बस फिर ठीक है, हम आपको कुछ चीजें सजेस्ट करेगा। हम ब्रश लेके आपके दांतों के अंदर जाएगा, पहले उसका हल्का हल्का सफाई करेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा सर्फ मारेगा, फिर उसके ऊपर जाके डिस्प्रिन लगाएगा। डिस्प्रिन से दर्द कम होता है। डिस्प्रिन और सर्फ को जब मिलाएगा तो वो दोनों मिक्स होकर आपका दर्द को ठंडा करेगा। आपके घर में कितना बेडरूम है? मेरे घर में 5 बेड। 5 बेडरूम है तो अटैच बात है। तो आप इस तरह के 5 बुरश ले लो, ये कीड़ा लगने से बचाता है। हमारे पास सर्फ है, 1 चुटकी सर्फ की, दांत सफेद और चमकदार, टोम 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 टोम। हमने बड़ा ट्रेनिंग लिया हुआ है। अच्छा। हाँ, हम थोड़ा अरसा चूहा बन के भी मांगता रहा है। चूहा बन के हम गाड़ी में जा रहा था, पीछे से आके किसी ने हमारी गाड़ी मारी, टम। हमने उसको गुस्से से देखा, उसने मारा, दुम पकड़ा, घुमा के उसने मारा। हम बोर्ड से पीछे से निकल के कहा आप ऐसा कर सकता है? हाँ, मैं कर सकता हूँ। कैसे? एंकर का बात नहीं, आप तो कर लेता है। एंकर पर्सन नहीं, कोई यानी पर्सन। हम ऐसी चीप हरकतें नहीं करते, हमारा एंकर ही करता है। एंकर करता है, तुम लोगों को नहीं आती। निकलो, हराम सैलरी लेते। अच्छा पहलो ये दसो सी बचपन च डंडाउन की मशहूरी च तानू वेखदे रहे हैं या तानू वेखदे रहे हैं? हम दोनों थे, ये गाड़ी वाला था, हम ऊपर वाला था। 6 महीने जुनेद सर हमने एक और ट्रेनिंग लिया। हम बसों के अंदर चढ़ता था, अपना मंजन बेचता था और चढ़ के हमारा जो फ्लो था उसको वजह से लोग हमसे दवाई बहुत लेता था। हम बस में चढ़ के कहता था देखो इस तरह गौर से फिर बात करना किसी और से, मैं पास में रहा हूं, चीजें नो खिलाऊं, चीजें वो पीने की रात बजने की ठंडे को सीने की, जिसमें विटामिन सी भी है, शायद तूने पहले पी भी है। वो मेरे भाई जो कहते हैं कि मेरे दांतों में खट्टा लगता है, खट्टे टकार आते हैं और दांत जो सूज जाता है, मेरे मसूड़ों के अंदर जलन होती है, खून निकलता है, मेरे मसूड़ों के अंदर रोटी का जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गोश्त खाता हूं तो दांतों में खराबी पैदा हो जाती है। तो भाईजान मेरे को 2 पुड़ियां ने है, पुड़ियां मैं तानू देंगा, अपने दंदां रात में मर के सो जाओ, फिर उठ के किसी दरिया के किनारे चले जाओ, उत्ते खेस लो या रजाई लो, एक पासा लो, डुब के मरन लगो, समझ लो मेरी दवाई ने असर खाता है।
ਇਹਨੇ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ ਮੰਜਣ ਵੇਚਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸ ਦਰਿਆ ਸੁੱਟਤੀ ਥਾ तुम भेज के दिखाओ। यार ये आइटम तो सारे कॉमेडियंस कर लेते हैं। नहीं, सारे नहीं कर लेते, फर्क होता है जुनैद सर। किसी का फ्लो अच्छा होता है, किसी का लाफ्टर अच्छा होता है, और किसी की सेल अच्छी होती है। किसी की सेल अच्छी होती है, किसी की गुल्लक बड़ी अच्छी होती है, फीकी बात भी निकल जाता है। ਸਰ ਜਦੋਂ ਫਿੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਧਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਕਾੜੇ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਜਣ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ माँ कहती है कि कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, तुम लोगों के पैरों में झाड़ू मारो, अल्लाह तुम्हें एक दिन उसके दांतों तक ले ही जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को इसका इलाज बताऊं, ये कीड़े को कैसे भगाते हैं। कैसे देखो, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कोई भी डॉक्टर ये बात नहीं बता सकता जो आपका ये दरवेश भाई आपको बताया। हाँ, हम दुआ भी देता है, कीड़ा भी निकालता है, हमारे पास एक दम भी है, हम दाढ़ को पकड़ के दम करता है, और वो अपना जो कीड़ा होता है ना वो इस तरह से ना बाजू के ऊपर आ जाता है, अभी तरह हम उसको पकड़ के फेंक देता है। ये बंदे को भी दुआ देता है और कीड़े को भी दुआ देता है। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੰਦੀ ਵੜਤੀ असल में उसने दंदी काटना नहीं था, उस आदमी ने वो गाना सुना था कि दंदा भरोसा यार दंदा भी ना आवे। ਉਹ ਤੇ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੰਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। देखो भाई साहब, ये अपना अपना नसीबों का बात होता है, इस तरह को कॉमेडियन होते हैं, अगले के भी कटवा देते हैं दोबारा रिपीट करके। अच्छा, हम तुमको इलाज बता रहा था, वो जो करो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੰਦ ਜਾਂ ਦਾੜ 'ਚ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਝਾੜੂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋ ਰੱਖਣੇ, ਜਦੋਂ ਕੀੜਾ ਆਣ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੀੜਾ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਡੋਜ ਦੇ ਕੇ ਕੀੜਾ ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਬੁਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਨੈਲ ਲਾਣਾ, ਫਰਨੈਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਸੇ 'ਚ ਪੋਚਾ ਲਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਡੋਜ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਦਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਠੱਟਾ ਠੰਡਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, फिर मैं आप जाऊंगा, फिर मैं दाढ़ देख लोगे, मुंडा भेजांगा जेड़ा इस तरह मौक लेके जाएगा, एक दाढ़ दे इधर पैर रखेगा, एक इधर रखेगा, ऐं करके सब बाहर कढेगा। डॉक्टर साहब, वैसे फायदा वे अगर इतना तरद्दुद करने के बावजूद कीड़ा आपके मुंह में दाखिल हो जाता है, लग जाता है, तो मेरा ख्याल है कि इतना उसका हक बनता है, उसको लगने देना चाहिए। उसका भी रिस्क रोटी यहाँ लिखा होगा। सर, अगर हम आपको 1-2 कीड़ा दे, उसको GNN में लगवा दोगे? खाकरोब डॉक्टर साहब, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने गलत दांत निकाल दिया हो? आपका सवाल बहुत अच्छा है। वंस अपॉन अ टाइम एक मरासी था, उसका दाढ़ के अंदर कीड़ा लगा था, हमने उसका साथ वाला दाढ़ निकाल दिया, उसने कहा कीड़े वाला दाढ़ तो आगे था, हम भी कचा नहीं पड़ा, हम भी बड़ा पौरा था, शोखा था, हमने कहा इस दाढ़ के ऊपर खड़ा होकर वो उधर से खाता था। डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਡੇ अपने दंदां ਨੂੰ कदी कीड़ा लगा? नहीं, हम कीड़ों को डॉज देता है, हमारे घर के अंदर ना 8-9 बतीसियां पड़ी हुई हैं, ऐसे रखी हुई हैं, कीड़ा आगे सोचता रहता है इसका कौन सा है, उतनी देर तक मैं घर से निकल जाता हूँ, हम भी कचा नहीं पड़ा, हम भी बड़ा पौरा था, शोखा था, हमने कहा इस दाढ़ के ऊपर खड़ा होकर वो उधर से खाता था। डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਡੇ अपने दंदां ਨੂੰ कदी कीड़ा लगा? नहीं, हम कीड़ों को डॉज देता है, हमारे घर के अंदर ना 8-9 बतीसियां पड़ी हुई हैं, ऐसे रखी हुई हैं, कीड़ा आगे सोचता रहता है इसका कौन सा है, उतनी देर तक मैं घर से निकल जाता हूँ।